हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जल संसाधन विभाग का जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षा में जो टोटल रिक्ति आई थी वो 511 थी। ठीक है, यहाँ पर जो निम्न वर्गीय लिपिक का था, इनका ग्रेड पे 1900 वाला और 2 पोस्ट था 2400 वाला। एक ये आशुल्क अंकक क्षेत्रीय स्थापना और कनीय लेखा लिपिक क्षेत्रीय स्थापना, पोस्ट कोड 41 और 42। तो इसका 116 था, तो शायद आशुल्क अंकक तो बहुत कम ही हुआ है, ये तो खाली रह गया ऐसी। 487 कनीय लेखा लिपिक, इनका अनुशंसा और 511 ये वाला चीज़। ठीक है, तो ये जो है 511 जो निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी का सीट है, इसके लिए एक नोटिस आया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये लेटर है या नोटिस जो भी कह सकते हैं। ये लेटर है 29 तारीख के डेट में, देखिए ये डेट में जारी है, यहाँ से दिख रहा होगा आप सभी को। और ये इसमें देखिए लिखा गया है विषय कि विज्ञापन संख्या 06060114। और ये देखिए सबसे पहले देखिए प्रेषक जो है ये महेश प्रसाद सिंह अवर सचिव हैं और सेवा में भेजा गया है सभी मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग बिहार, जितने भी सीनियर इंजीनियर हैं, जो ऑफिस होता है मुख्य अभियंता का जल संसाधन विभाग का कार्यालय, वहाँ पर भेजा गया है। और यहाँ पर लिखा गया है कि 511 जो निम्नवर्गीय लिपिक था उसके विरुद्ध आयोग द्वारा 489 अभ्यर्थियों का अनुशंसा जो है भेजा गया है, यानी कि पूरा सीट फुलफिल नहीं हुआ है। 511 में से 489 सीट ही फुलफिल हुआ है और उसका अनुशंसा भेजा गया है। तो लिखा गया है कि निर्देशानुसार उक्त विषयक जल संसाधन विभाग बिहार पटना द्वारा वर्ष 2014 में निम्न वर्गीय लिपिक के कुल 511 पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन और पटना को पूर्व में आपसे अधियाचना भेजी गई थी। यानी कि ये जल संसाधन विभाग के द्वारा 511 सीट का भेजा गया था पहले। संप्रति बिहार कर्मचारी चयन द्वारा कुल 489 पदों पर अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची विभाग को उपलब्ध कराई गई है। अतएव अनुरोध है कि उक्त पद का अद्यतन आरक्षण कोटिवार रिक्ति विवरणी दिनांक 30/7/2022 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। ठीक है, यानी कि आपको 30 तारीख तक का ही समय दिया गया है। जल संसाधन विभाग जो भी हर जिला का कार्यालय है, मुख्य अभियंता का कार्यालय, उनको 30 तारीख तक रिक्ति जो है वो भेजना है। देखिए 511 रिक्ति थी, तो रिक्ति तो उतना का उतना ही होगा, लेकिन आपका जो ये जिला अलॉट होगा वो जिस जिले में जितना सीट अभी होगा वर्तमान में उसी के हिसाब से होगा। तो कुछ जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते रहता है, तो इसमें क्या होता है कि जिलावार सीट जो है उसमें बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जिला वाइज सूची फिर से मांगी गई है कि कितना जो है सीट किस ज़िले में खाली है। कोटिवार रिक्ति भेजनी है, हर कैटेगरी का कितना सीट वहाँ पे सृजित है और कितना उसका फुलफिल हुआ है। कोटिवार सीट जो है हर जिले को बना करके जितना भी कार्यालय है मुख्य अभियंता का बिहार भर में, वो सभी को भेजना है जल संसाधन विभाग बिहार पटना को। ठीक है, और वहाँ से आपका ये फिर जिला अलॉट का कार्य होगा या फिर काउंसलिंग का कार्य होगा। तो वहीं है, या फिर हो सकता है कि हर जिले को भेज दिया जाए और आपका जिला में जहाँ पे अलॉट होगा वहाँ पे भी काउंसलिंग हो जाए, या फिर हो सकता है कि पटना में ही आपका विभाग में काउंसलिंग हो। लेकिन ये कोटिवार रिक्ति इसीलिए मांगी गई है ताकि आपको जिला जब अलॉट किया जाए तो जिस जिले में जितना रिक्ति है उसके हिसाब से अलॉट किया जाए। ठीक है, अभी के हिसाब से रिक्ति ये मांगा गया है। तो 489 टोटल वर्गीय लिपिक एलडीसी जो है 1900 ग्रेड पे, इनका जो है अनुशंसा गया है 511 के विरुद्ध। बाकी जो 487 वाले हैं कनीय लेखा लिपिक, उनका इसमें कुछ जिक्र नहीं किया गया इस लेटर में। ठीक है, लेकिन जल संसाधन विभाग एक्टिव हुआ है, ऐसा नहीं आप लोग बोल रहे थे कि जो है कुछ जो है कार्रवाई नहीं कर रहा है चुपचाप। तो ये चीज़ देखने से लेटर लग रहा है कि जो भी जल संसाधन विभाग में जिनका भी हुआ है 487 पोस्ट कोड 40, 41 और 42। ठीक है, तो ये 40 वाले के लिए आया है नोटिस। तो ये तो है कि जल संसाधन विभाग में हो रही है, सभी के लिए कुछ ना कुछ जो है नोटिस आएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ इसमें हमको डाउट हो रहा है कि जब एलडीसी का जब मांगा जा रहा है रिक्ति कोटिवार, तो जो कनीय लेखा लिपिक का है 487 पोस्ट, उसका क्यों नहीं यहाँ पर कोटिवार रिक्ति मांगा गया है? सिर्फ जो है निम्न वर्गीय लिपिक का ही रिक्ति क्यों मांगा जा रहा है? ठीक है, ये डाउट का विषय है। हो जो मैटर जैसे कि उठा था बीच में कि इनको एलडीसी कर दिया गया है, तो अब तो चूंकि सब जगह एलडीसी ही होगा, कनीय लेखा लिपिक को वो उस पद का पदनाम ख़त्म कर दिया गया है उस लेटर के, आप लोग लेटर देखे भी होंगे। तो यहाँ भी जो है कनीय लेखा लिपिक का रिक्ति नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ निम्न वर्गीय लिपिक का ही नाम से रिक्ति मांगा जा रहा है कि जो भी जितनी रिक्ति वर्तमान में हर जिले में एलडीसी का है जल संसाधन विभाग में, वो सब भेज दिया जाए। तो अब कनीय लेखा लिपिक तो वो एलडीसी ही हो गया है। तो जो भी रिक्ति अब
जिले वाइज भेजा जाएगा, मतलब कि जल संसाधन विभाग के जितने भी कार्यालय हैं मुख्य अभियंता कार्यालय बिहार में, वो तो अब कनीय लेखा लिपि को एलडीसी के रूप में ही भेजेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि एलडीसी का ही मांगा गया है और कनीय लेखा लिपि को तो अब रिक्ति दिखाना नहीं है, अब तो सब एलडीसी के रूप में ही होना है। तो अब जो है इस डेट में रिक्ति मांगा जा रहा है कोटिवार, तो अब तो कनीय लेखा लिपिक वाला रिक्ति भी जो है ये एलडीसी के रूप में चला जाएगा। ठीक है, तो ये विभाग को भी यहाँ स्पष्ट रूप से मांगना चाहिए था कि कितना जो है आपने अनुशंसा भेजा था कनीय लेखा लिपिक का, कितना रिक्ति है और कितना रिक्ति एलडीसी का है, टोटल अलग अलग मांगना चाहिए था। लेकिन ये सिर्फ एलडीसी का ही रिक्ति मांगा गया है जिलेवार। आप लोग यहाँ पे पढ़िएगा कि कोटिवार आरक्षण रिक्ति जो मांगा गया है सिर्फ और सिर्फ निम्न वर्गीय लिपिक का मांगा गया है और 511 का जिक्र किया गया है कि आपके द्वारा 511 पदों पर किया गया था। ठीक है, तो ये अधियाचना भेजी गई थी, तो जितना अधियाचना आपने भेजा था उसके हिसाब से कितना एलडीसी का पद जो है रिक्त है हर जगह पे, अपने अपने जगह पे जितने भी मुख्य अभियंता हैं उनको वहाँ पे भेजना है जल संसाधन विभाग को, उसके बाद इस पे कार्रवाई होगा। तो ये है कि एक्टिव मोड में है, आपका जल्द ही देखने को मिल सकता है, ज़्यादा समय नहीं दिया गया है, 31 या 30 तक समय इसमें दिया गया है, 30 तारीख तक समय दिया गया, यानी कि कल भर का समय दिया गया है। तो इसके बाद जो है अगले सप्ताह में विभाग इस पर आपको काउंसलिंग शेड्यूल या फिर जिला अलॉट जिस तरह से होगा, या हो सकता है कि जिला में काउंसलिंग हो या फिर विभाग में ही हो, वो बात का विषय किस तरह से होगा, लेकिन आपका ये है कि आपका काउंसलिंग जल्द ही शुरू होगा। जैसे कि देखिए ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है, ये बिहार विधानसभा जो है रिक्ति मांगा था कि आपके यहाँ कितना रिक्ति है उसके विषय में रिपोर्ट जो है अवेलेबल करवाइए। बिहार विधानसभा में क्वेश्चन उठा होगा विधान परिषद सचिवालय में, तो बिहार विधान परिषद सचिवालय से मांगा गया था रिपोर्ट कि कितना कितना रिक्ति है, तो ये भेजा गया था कार्यपालक अभियंता का कार्यालय कुर्था जो है। तो यहाँ पर देखिए ये रिक्ति किस तरह से भेजा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्रधान लिपिक का स्वीकृत बल कितना है, तो 5 स्वीकृत बल है लेकिन कार्यरत बल 0 दिखाया गया, यानी कि रिक्ति आपका 5 हो गया। तो ये 2022 में जो रिक्ति भेजा जा रहा है कनीय लेखा लिपिक का रिक्ति अलग से भेजा जा रहा है, तो ये जो जल संसाधन विभाग है उसको अलग से कनीय लेखा लिपिक का रिक्ति मांगना चाहिए था। ठीक है, लेकिन वो मांगा नहीं है, सिर्फ निम्न वर्गीय का ही मांगा गया है। जब तीनों एक ही विभाग से संबंधित है तो तीनों का जो है रिक्ति मांगना चाहिए था। हो सकता है कि उसका जिलावार रिक्ति पहले से चला गया हो विभाग के पास, इसलिए इसमें जिक्र न किया हो, ये भी एक हो सकता है पॉइंट। क्या रीज़न है ये भी अब मुझे जो लग रहा है वो हम बता रहे हैं, बाकी इसके विषय में विभाग से आप लोग जानकारी आप लोग हासिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके बाद इस तरह से ये रिक्ति भेजा गया है। टोटल यानी दिखाया गया है कि स्वीकृत बल 36 है और कार्यरत बल दिखाया गया है कि 12 है। ठीक है, स्वीकृत बल और कार्यरत बल, यानी कि रिक्ति जो है यहाँ से आपको 24 हो गया, ये 24 यहाँ पर रिक्ति खाली है। ठीक है, तो इसी तरह से हर जो है जिला अभियंता के कार्यालय जो भी है मुख्य अभियंता कार्यालय, वहाँ से रिक्ति भेजना है पटना को। इसी तरह से आपका रिक्ति जो है कुछ कोटिवार रिक्ति और हर कैटेगरी का अलग अलग रिक्ति यहाँ पर देखिए दिखाया गया, इसी तरह से भेजना है। तो इसके लिए 1 से 2 दिन का टाइम दिया गया है। वो रिक्ति बना करके मेल भी वो लोग आयोग को कर सकते हैं, क्योंकि मेल से ही ये लेटर अवेलेबल कराया गया है सब जगह। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।